बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा जो अभी लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्रोफेशनल अप्रोच। बी प्रोफेशनल इन योर अप्रोच। ये कैसे होगा? ये कुछ पीस हैं। क्या है? नंबर 1, बी पॉजिटिव। 2, बी पोलाइट। 3, बी प्रेजेंट। And at some situations you have to be patient. All these 4 P's make you a professional person. और जब आपने प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, बिहेव करना है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपने साथ लेकर चलना है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो क्या है? वो है बी ऑनेस्ट। ऑलवेज बी ऑनेस्ट व्हेन कम्युनिकेटिंग योर इमोशंस। व्हाटएवर यू आर फीलिंग, उनको पॉजिटिव रहते हुए, पोलाइट रहते हुए कन्वे कर दें। ये ना हो कि जो कुछ आप बोल रहे हैं उसमें और आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैश हो। इससे आपकी ही पर्सनालिटी जो है वो दूसरों के सामने एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाती है। फिर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है, जो दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है, वो है यूज़ पॉजिटिव हैप्टिक्स। अभी हम पिछली लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जो अपने हैप्टिक्स को यूज़ करना है वो कैसे पॉजिटिव रखना है। वर्क प्लेस पर अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नंबर 1, अपने तमाम कलीग्स के साथ मिनिमम 1 आर्म डिस्टेंस ज़रूर रखें। इसको हम इज़्ज़त का फासला भी कह सकते हैं। नंबर 2, अगर आप हैंड शेक्स करते हैं तो हैंड शेक्स मस्ट बी वार्म एंड फ्रेंडली, पॉजिटिव होने चाहिए। फिर अगर आप किसी कलीग को फिज़िकली कम्युनिकेट करते हैं तो एक थपकी जैसे कंधे पर है, या बीइंग अ टीचर आप स्टूडेंट को अगर थपकी देते हैं तो ये भी एक इनकरेजमेंट का मैसेज जा रहा है। फिर है हमारे पास मेंटेन आई कांटेक्ट। मेंटेन आई कांटेक्ट, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? 2 वे में काम करती है। आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर द स्पीकर एंड आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर द लिसनर। इफ़ यू आर द स्पीकर तो कीप योर आई कॉन्टैक्ट, एंड इफ़ यू आर द लिसनर प्लीज़ अवॉइड, आई सेड अवॉइड स्टेयरिंग। घूरने से अवॉइड करें, ये एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? व्हेन यू आर द लिसनर, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, कीप योर राइट ईयर बिट फॉरवर्ड, जिससे ये जेस्चर जाए कि आप ध्यान से बात सुन रहे हैं। ऑफ एंड ऑन अलॉन्ग विद द नॉडिंग ऑफ योर हेड, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एंड यू कैन मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, फिर reinforce your words with tone and gestures। हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी टोन और हमारे जेस्चर्स जो हैं वो हमारे वर्ड्स के साथ मैच करें। इसमें आपकी हैंड्स मूवमेंट्स आ जाती हैं, इसमें आपकी टोन आ जाती है, इसमें आपकी ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ आके आपको हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन वो एग्ज़ाम्पल आ जाती है मेरे पास, सिट डाउन एंड हैव अ सीट प्लीज़ में ज़ाहिर मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन टोन, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस व्हाइल स्पीकिंग दिस, दे विल वर्क अ लॉट अलॉन्ग विद माई वर्ड्स। एंड देन बी वेयर ऑफ योर पोस्चर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन देते हुए आप रोस्ट्रम के पीछे छुपके खड़े हुए हैं, आपके हाथ में जो आपके स्टडी नोट्स हैं जिनसे आपने हेल्प लेनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वो आप अपने चेहरे के सामने कर लिए हैं,
और आप मुसलसल दाएं बाएं एक पैर से दूसरे पाँव पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप खुद सोचिए कि कोई शख्स आपके सामने प्रेजेंटेशन में ऐसे कर रहा हो तो वो क्या इंप्रेशन देगा, आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले सोच ये आएगी कि इसकी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है। दूसरी सोच ये कि शायद ये पर्सन जो है ये कोई बहुत ही शाय पर्सनैलिटी है, इसलिए ये रोस्टम के पीछे छुपा हुआ है, मे बी टू हाइड हिज शेकी लेग्स, ट्रेमलिंग हैंड्स, मे बी बिकॉज द पर्सन इज़ अनेबल टू फेस द लार्ज ऑडियंस, दैट इज़ वाई उसने वो जो एक रीडिंग पेपर था उसको अपने चेहरे के सामने किया हुआ है। तो आपके पोस्चर्स जो हैं वो उनको बताना, उनके थ्रू आपको ये बताने में हेल्प मिलेगी कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने वेल होमवर्क हैं, कितना अच्छा आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। अगेन जो हमारा अगला पॉइंट है, यूज़ अप्रोप्रिएट जेस्चर्स टू सपोर्ट योर पॉइंट, ये इसी बात की एग्जांपल्स मैंने पहले ही कोट कर दी हैं। एंड देन शो रिस्पेक्ट फॉर योर स्पीकर और लिसनर। जब ये शो रिस्पेक्ट फॉर योर स्पीकर एंड लिसनर की बात आती है तो फिर ये दो एंगल्स में आ जाती है। एक तो इसमें आ गया आपका आई कांटेक्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप स्पीकर हैं तो फिर आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, अगर आप लिसनर हैं तो फिर आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। कुछ और चीज़ें जो कि नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं वो हैं, नंबर 1 आपका अटेंशन लेवल, ठीक है, फिर रिस्पेक्ट लेवल, फिर है आपका फीडबैक। ये सब चीज़ें काम करती हैं। आप अगर एक स्पीकर हैं तो सुनने वाले की, आपकी बात सुनने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसका आई कांटेक्ट, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके नोट टेकिंग का स्टाइल, ये सब चीज़ें आपको एक मैसेज देता है कि आपकी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एंड सिमिलरली लिसनर की स्पीकर की तरफ से भी लिसनर के लिए सेम रिस्पेक्ट का लेवल जो है वो जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल जेन्युइनली। क्यों? क्योंकि फेक स्माइल जो है वो फ़ौरन पकड़ी जाती है। वजह, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स बट एक्शंस मूव अलोंग विद द वर्ड्स। आपको बात ऐसी कर रहे हैं जिसमें जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात कुछ और है और आपकी स्माइल उसके साथ मैच नहीं कर रही है, तभी सामने वाले पर आपकी बात का इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाएगा। टोन तो काम कर रही है, साथ पैरा लैंग्वेज जो साथ साथ चल रही है, वोकलिक्स चल रहे हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स चल रहे हैं, लेकिन आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस में आपकी स्माइल अगर वो जेन्युइन नहीं है, वो फेक है, और तो इससे आपकी तरफ से सामने वाले को एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो हमने इन सब चीज़ों पर अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ये इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है, मैंने आपको 4 P's बताए थे अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में। मैं लेक्चर के एंड पर इनको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। बी पॉजिटिव, बी पोलाइट, बी प्लेजेंट एंड बी पेशेंट। दीज 4 P's मेक यू अ प्रोफेशनल पर्सन। चाहे वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हमारी इस बात के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो।